महाभारत में एक ऐसे हथियार का वर्णन है जिसकी चमक हजारों सूर्यों के बराबर थी और जो पीढ़ियों तक जमीन को बंजर कर देता था। आज के युग में हम इसे परमाणु बम कहते हैं। एटॉमिक बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट देखा तो उन्हें गीता का वही श्लोक याद आया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मिट्टी पर आज हम खड़े हैं उसके हजारों फीट नीचे एक ऐसा सच दबा हो सकता है जिसे दुनिया सिर्फ एक कहानी मानती रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसे महायुद्ध की जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, जहां आकाश से आग बरसती थी और जहां खुद ईश्वर इंसानों के बीच रणनीति बना रहे थे। हजारों सालों से हम इसे महाभारत कहते आ रहे हैं। कुछ के लिए यह सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन कुछ के लिए यह भारत का वो इतिहास है जिसे समय की धूल ने ढक दिया है। आज हम उस धूल को हटाने जा रहे हैं। हम उन सुरागों की तलाश करेंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का वो मैदान सिर्फ कल्पना नहीं, एक कड़वा और खौफनाक सच था। सवाल सीधा है, महाभारत सच है या सिर्फ एक महान कल्पना? सच्चाई की इस तलाश की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिनौली से। साल 2018 में यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। जमीन के नीचे दबे मिले 5000 साल पुराने युद्ध के रथ। ये कोई साधारण गाड़ियां नहीं थीं, बल्कि तांबे से सुसज्जित युद्ध के वो रथ थे जिनका वर्णन सिर्फ महाकाव्यों में मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ भी हैरान थे। हस्तिनापुर से महज कुछ दूरी पर मिले ये रथ और योद्धाओं की तलवारें इशारा कर रही थीं कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ एक बेहद उन्नत और लड़ाकू सभ्यता मौजूद थी। लेकिन क्या सिर्फ एक रथ पूरे युद्ध को साबित कर सकता है? सस्पेंस गहराता है जब हम हस्तिनापुर की मिट्टी को खंगालते हैं। साल 2020 में खुदाई के दौरान वहां ऐसी मिट्टी के बर्तन मिले जिनकी कार्बन डेटिंग सीधे 3000 ईसा पूर्व की ओर इशारा करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये बर्तन ठीक वैसे ही हैं जैसे महाभारत में पांचाल राज्य की राजधानी अहिच्छत्र में बताए गए थे। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी थी और शादी के बाद हस्तिनापुर आई थी। क्या ये बर्तन उसी दौर के व्यापार और रिश्तों की गवाही दे रहे हैं? जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, सबूत और भी चौंकाने वाले होते जाते हैं। अब जरा समुद्र की लहरों के नीचे झांकते हैं। गुजरात के तट पर द्वारका का नाम तो सबने सुना है। सालों तक इसे एक डूबा हुआ सपना माना गया, लेकिन जब 1983 में समुद्री आर्कियोलॉजिस्ट एसआरएच राव ने गोता लगाया तो समुद्र की 7 किलोमीटर की गहराई में पत्थर के विशाल खंभे, दीवारें और सड़कें मिली। ये कोई बिखरे हुए पत्थर नहीं थे, बल्कि एक वेल प्लांट शहर के अवशेष थे। महाभारत के मुशाल पर्व में लिखा है कि कृष्ण के जाने के बाद यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का समुद्र में समा गई थी। समुद्र के नीचे मिले इन ढांचों का लेआउट और महाभारत में लिखी द्वारका का वर्णन एक जैसा है। अगर शहर सच है तो क्या उसे बसाने वाला वो महान रणनीतिकार भी सच नहीं होगा? खोज सिर्फ जमीन और पानी तक सीमित नहीं है। सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब हम ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं। महाभारत में एक ऐसे हथियार का वर्णन है जिसकी चमक हजारों सूर्यों के बराबर थी और जो पीढ़ियों तक जमीन को बंजर कर देता था। आज के युग में हम इसे परमाणु बम कहते हैं। एटॉमिक बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट देखा तो उन्हें गीता का वही श्लोक याद आया, अब मैं काल हूँ, लोगों का नाश करने वाला। क्या 5000 साल पहले भी इंसान के पास ऐसी विनाशकारी तकनीक थी? कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ इतना खून बहा कि मिट्टी का रंग ही बदल गया। आज भी वहाँ जमीन के नीचे लोहे के ऐसे तीर और भाले मिलते हैं जिनकी जांच उन्हें महाभारत काल के करीब ले जाती है। अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि क्या उस दौर में इतने सैनिक हो सकते थे? 1.66 अरब मौतों का आंकड़ा क्या सचमुच संभव है? विशेषज्ञ कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में संख्याएं अक्सर युद्ध के प्रभाव और विनाश की गहराई को समझाने के लिए बड़े पैमाने पर लिखी जाती थीं। लेकिन युद्ध कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के हर बड़े राज्य का जिक्र इस महायुद्ध में मिलता है। आज के हरियाणा का कुरुक्षेत्र, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ और उत्तर प्रदेश का बरनावा, जहाँ आज भी वो लाक्षागृह और सुरंग मौजूद है जहां पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकते। सच्चाई के इन परतों के बीच एक और दिलचस्प पहलू है, खगोलीय प्रमाण। ऋषि व्यास ने महाभारत में ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति बताई है, उसे जब आज के आधुनिक सॉफ्टवेयर पर डाला जाता है तो एक सटीक तारीख निकल कर आती है, तकरीबन 3102 ईसा पूर्व। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी इसी काल को कलयुग की शुरुआत और द्वापर का अंत माना था। क्या हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप के कोई लेखक ग्रहों की इतनी सटीक गणना सिर्फ एक कहानी के लिए कर सकता था? कुछ लोग इसे सिर्फ एक सीख देने वाली कहानी मानते हैं। वो कहते हैं कि पांडव इंसान की अच्छाइयां हैं और कौरव उसकी बुराइयां। लेकिन क्या सिर्फ एक
काल्पनिक कहानी हजारों सालों तक करोड़ों लोगों की सोच बदल सकती थी। गीता का वो ज्ञान जो आज हार्वर्ड और MIT में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो किसी सामान्य कवि की कल्पना हो सकती है? गीता का मनोविज्ञान और उसकी रणनीति आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस युद्ध के मैदान में थी। हिमाचल के एक गांव में पत्थर पर खुदा वो चक्रव्यूह आज भी मौजूद है जिसे अर्जुन ने बनाया था। केदारनाथ और पशुपतिनाथ के मंदिरों की पौराणिक कड़ियां आज भी उस युद्ध के बाद के पश्चाताप से जुड़ी हैं। ये निशानियां, ये अवशेष और ये भूगोल हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं। समय के साथ इतिहास धुंधला पड़ जाता है और जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो लोग उसे मिथक या दंत कथा कहने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम महाभारत के निशानों के करीब जाते हैं वैसे वैसे एक सवाल और डरावना होता जाता है। अगर यह युद्ध सच था तो उसके बाद अचानक इतनी उन्नत सभ्यता गायब कैसे हो गई? सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे आर्षि घटनाओं को देख सकते थे, जहाँ मय सभा जैसे महल बनाए जाते थे जिनकी दीवारें पानी जैसी दिखती थी, और फिर अचानक सब खत्म, इतिहास जैसे किसी ने मिटा दिया हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना बदल दी। युद्ध के बाद लगभग सभी बड़े योद्धा मारे गए, गुरुकुल टूट गए, राजवंश खत्म हो गए और ज्ञान धीरे धीरे कथाओं में बदलने लगा। सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब हम दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों की ओर देखते हैं। तमिलनाडु के कई मंदिरों में आज भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिन पर महाभारत युद्ध के दृश्य उकेरे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि उन चित्रों में सैनिकों के हथियार सामान्य तलवारों जैसे नहीं दिखते। कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो आधुनिक मिसाइलों या ऊर्जा किरणों जैसी प्रतीत होती हैं। क्या ये सिर्फ कलाकारों की कल्पना थी या उन्होंने किसी वास्तविक तकनीक को पत्थरों पर उतार दिया था? और फिर आता है सबसे रहस्यमयी स्थान, कुरुक्षेत्र का वो ब्रह्म सरोवर। कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने यहीं सूर्य ग्रहण के दौरान सभी योद्धाओं को अंतिम संदेश दिया था। आज भी वैज्ञानिक इस बात पर हैरान होते हैं कि महाभारत में वर्णित ग्रहण की स्थिति वास्तविक खगोलीय घटनाओं से इतनी सटीक कैसे मेल खाती है, क्योंकि उस समय न टेलीस्कोप थे न कंप्यूटर, फिर भी ग्रहों की चाल लगभग परफेक्ट निकली। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबूत किसी खुदाई में नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार में छिपा है। ध्यान दीजिए, आज भी जब भाई भाई लड़ते हैं लोग उसे महाभारत कहते हैं। जब कोई कठिन नैतिक निर्णय सामने आता है लोग गीता की बात करते हैं। जब राजनीति में छल होता है लोग शकुनी को याद करते हैं, और जब कोई अकेला योद्धा पूरी दुनिया से लड़ता है लोग उसे अभिमन्यु कहते हैं। कोई काल्पनिक कहानी हजारों सालों तक किसी सभ्यता की सोच पर इतना गहरा असर नहीं छोड़ती। उसके लिए जरूरी होता है वास्तविक अनुभव, वास्तविक दर्द, वास्तविक विनाश। अब जरा इस संयोग को देखिए। महाभारत में जिन जिन नदियों का वर्णन है उनमें से कई आज सूख चुकी हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजिंग ने साबित किया कि कभी वहां विशाल नदियां बहती थीं। सरस्वती नदी, जिसे लोग सिर्फ मिथक मानते थे, उसके सूखे मार्ग आज भी धरती के नीचे मौजूद हैं और महाभारत में बार बार इसी नदी का जिक्र मिलता है। क्या महर्षि व्यास सिर्फ कल्पना से एक ऐसी नदी लिख सकते थे जो हजारों साल बाद सैटेलाइट से सच साबित हो जाए? और शायद सबसे डरावना पहलू यह है कि महाभारत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं लगती बल्कि भविष्य की चेतावनी लगती है। एक ऐसा युद्ध जहां अहंकार ने सभ्यता खत्म कर दी, जहां परिवार सत्ता के लिए टूट गए। पांडवों ने राज सिंहासन छोड़ दिया था। उन्होंने जीत का जश्न नहीं मनाया क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि महायुद्ध में कोई नहीं जीतता, और शायद इसी वजह से महाभारत आज भी जिंदा है। अंत में सवाल वही बचता है, क्या हम अब भी इसे सिर्फ एक कविता मानेंगे? सबूत कह रहे हैं कि ये हमारा असली इतिहास है, यानी वो जो वास्तव में घटित हुआ। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस गौरवशाली भारत का दस्तावेज है जो समय के थपेड़ों में कहीं खो गया था। हस्तिनापुर के बर्तनों से लेकर द्वारका की डूबी दीवारों तक और सिनौली के रथों से लेकर गीता के महान दर्शन तक हर चीज एक ही गवाही दे रही है। शायद सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और विस्मयकारी है। महाभारत खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी हमारे भूगोल में, हमारे DNA में और हमारी पहचान में जीवित है। बस जरूरत है तो उस नजर की जो इस महान सत्य को स्वीकार कर सके, क्योंकि जो इतिहास सत्य होता है वो वक्त की हर मार झेलकर भी वापस लौट आता है। हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी दिखाई है वह विभिन्न ऐतिहासिक मान्यताओं, शोध, पुरातात्विक खोजों, प्राचीन ग्रंथों और उपलब्ध स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, आस्था या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,
बल्कि इतिहास और रहस्यों को एक डॉक्यूमेंट्री शैली में आपके सामने रखना है। महाभारत से जुड़ी कई बातें आज भी शोध और बहस का विषय हैं, इसलिए इस वीडियो को तथ्य, मान्यताओं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के मिश्रण के रूप में देखा जाए। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और गहरी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है।